जब पुराने साझेदार से समान समान भाग में नया साझेदार प्राप्त करता है अपना हिस्सा। अभी हम क्वेश्चन में देखते हैं 9 नंबर में, पुराने साझेदार से असमान भाग में प्राप्त करता है। असमान भाग मतलब नीचे दिया है। 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए, पी और क्यू साझेदार है, उनका लाभ विभाजन अनुपात 2:1 है। वे आर को साझेदारी में 1/5 भाग के लिए प्रवेश देते हैं, जिसे जिसे मतलब 1/5 भाग को आर मतलब नया साझेदार पी और क्यू से मतलब पुराने साझेदार से 1:2 के अनुपात में अधिग्रहण करता है। अधिग्रहण करता है मतलब प्राप्त करता है। असमान प्राप्त कर रहे हैं 1:2 के अनुपात में। अगर समान होता तो यहाँ पे लिखा होता समान भाग में अधिग्रहण करता है। यहाँ पे 1:2 के अनुपात में अधिग्रहण कर रहा है। नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना कीजिए। सबसे पहले उनका पुराना अनुपात लिखते हैं। पुराना अनुपात उनका दिया है 2:1। 2:1। साझेदार पुराने हैं पी और क्यू। नया साझेदार आर है। नया साझेदार का हिस्सा, नए साझेदार आर का हिस्सा, नया साझेदार आर है। आर को वो लोग 1/5 भाग के लिए प्रवेश दे रहे हैं, मतलब 1/5 भाग इसका हिस्सा है नया साझेदार का। नया साझेदार का हिस्सा 1/5 भाग, जिसे मतलब 1/5 को पुराने साझेदार से पी और क्यू से 1:2 के अनुपात में अधिग्रहण कर रहा है, प्राप्त कर रहा है। तो इसको हम अलग अलग शब्दकोश से लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ आर प्राप्त करेगा पी से, और आर प्राप्त करेगा क्यू से। आर प्राप्त करेगा अपने हिस्से का, जो क्वेश्चन में दिया है उस अनुपात में। वो अनुपात है आपका 1:2। तो इस अनुपात में वो प्राप्त करेगा। 1:2 का मतलब है पी से प्राप्त करेगा 1 के अनुपात में, क्यू से प्राप्त करेगा 2 के अनुपात में। तो 1/5 का प्राप्त करता है, 1/5 का प्राप्त करता है, मतलब 1/5 का निकालेंगे। 1/5 का 1/3 भाग, और 1/5 का प्राप्त करता है 2/3 भाग। ये ऐसे करके निकलता है। आर प्राप्त करेगा अपने हिस्से का इतना भाग पी से। आर प्राप्त करेगा इतना भाग इस अनुपात में क्यू से। तो हमने ये जमा लिया। 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 1 आएगा, 5 तिया 15। 1/15 भाग ये पी से प्राप्त करेगा आर अपने हिस्से का। उसके बाद 2/3 भाग प्राप्त करता है क्यू से। देखते हैं कितना आएगा, 2/15। 2/15 भाग प्राप्त करता है क्यू से नया साझेदार आर। तो इतना माइनस करेंगे पी के पुराने अनुपात में, इतना माइनस करेंगे क्यू के पुराने अनुपात में। 1/15 पी के पुराने अनुपात में माइनस करेंगे तो नया अनुपात निकलेगा। 2/15 क्यू के पुराने अनुपात में माइनस करेंगे तो क्यू का नया अनुपात निकलेगा। देखते हैं निकाल के कैसे निकलेगा। पी का नया अनुपात, पी का पुराना अनुपात है 2/3। 2:1 मतलब 2/3 माइनस करेंगे जितना वो पी से प्राप्त किया। आर प्राप्त करेगा पी से इतना, आर प्राप्त करेगा क्यू से इतना। तो 1/15 पी से प्राप्त किया, 1/15 माइनस करेंगे। लघुत्तम यहाँ पे बड़ा वाला संख्या जो है छोटे से कट जाएगा, भाग हो जाएगा। 15 को 3 से भाग देंगे तो 5 आएगा, 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 -1 9/15। इसको अगर और छोटा हो सकता है तो छोटा करते जाएंगे। 3 तिया 9, 3 पंचे 15, तो ये 3/5 क्यू का नया अनुपात। क्यू के पुराने अनुपात में जितना क्यू से वो प्राप्त किया है आर, उसको माइनस करेंगे। क्यू का पुराना अनुपात है 1/3 माइनस करेंगे जितना क्यू से प्राप्त किया। क्यू से आर प्राप्त किया है 2/15। फिर से लघुत्तम 15 को लेंगे, 15 को 3 से भाग देंगे तो 5 बार में जाएगा। 5 एकम ये 5 माइनस करेंगे। 15 को 15 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा। 5 - 2 करेंगे तो 3/15। इसको छोटा करेंगे तो हो जाएगा 3 एकम 3 पंचे। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/5। क्यू के बाद आर का नया अनुपात। आर का नया अनुपात निकालेंगे। आर का नया अनुपात आर से प्राप्त प्लस
आर का नया अनुपात पी से प्राप्त प्लस क्यू से प्राप्त। पी से प्राप्त किया है 1/15, क्यू से प्राप्त किया है 2/15। कौन प्राप्त किया? आर ने। आर प्राप्त करेगा क्यू से इतना, आर से इतना, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका नया अनुपात निकल जाएगा पी से प्राप्त प्लस क्यू से प्राप्त। पी से प्राप्त 1/15 प्लस क्यू से प्राप्त 2/15। फिर यहाँ पे प्लस का निशान है, माइनस या प्लस का निशान रहता है तो लघुत्तम लेते हैं। लघुत्तम जब दोनों नीचे में हर में सेम सेम हो तो एक हर को ले लेते हैं और ऊपर जैसा है वैसा लिखते हैं। ये मैंने शॉर्ट में बता दिया है। ये 3/15, इसको और काटेंगे तो 1/5 आएगा। अतः नया अनुपात पी का नया अनुपात 3/5, क्यू का नया अनुपात 1/5, आर का नया अनुपात अभी हमने निकाला 1/5। 3:1:1। ये होगा हमारा फाइनल आंसर, 3:1:1। जब असमान भाग में नया साझेदार पुराने साझेदार से प्राप्त करता है अपना हिस्सा, नया साझेदार का हिस्सा यहाँ पे है 1/5। 1/5 को 1:2 के अनुपात में प्राप्त किया जो नया साझेदार है पुराने साझेदार से। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर का। थर्ड और फोर्थ कंडीशन सेम टू सेम बनेगा। सी तथा डी एक फर्म में क्रमशः 3:2 के अनुपात में साझेदार हैं। वे ई को 1/4 भाग के लिए फर्म में नया साझेदार बनाते हैं। नया साझेदार का नाम है ई और उसका हिस्सा है 1/4। निम्न दशाओं में नया अनुपात ज्ञात कीजिए। पहला कंडीशन दिया है जब ई अपना संपूर्ण भाग केवल डी से प्राप्त करे। 1/4 को डी के पुराने भाग में माइनस कर देंगे तो सबका नया अनुपात निकल जाएगा। बाकी सी का और ई का सेम रहेगा, डी बस के में माइनस करना है। जब ई अपना भाग सी व डी से बराबर बराबर प्राप्त करे, समान भाग में प्राप्त करेगा, तो हमने पिछले वीडियो में बना लिया है कैसे बनता है। तीसरा नंबर कंडीशन जब ई अपना भाग सी तथा डी से 4:5 के अनुपात में प्राप्त करे। जब अपना भाग ई अपना भाग 1/4 को सी तथा डी से असमान भाग मतलब 4:5 के अनुपात में प्राप्त करे, तो अभी हमने जैसे क्वेश्चन बनाया वैसा सेम टू सेम ही बनेगा। उसके बाद है जब ई अपना भाग सी व डी से उनके परस्पर अनुपात में प्राप्त करे। परस्पर अनुपात मतलब उनका पुराना अनुपात जो है सी और डी का 3:2 उसी अनुपात में प्राप्त करे, ऐसा बोला जा रहा है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का चौथा नंबर कंडीशन बनाते हैं। तीसरा भी सेम बनेगा, दूसरा इससे पहले वाले वीडियो में जो बनाया वैसा बनेगा। तो मैं चौथा नंबर कंडीशन बनाता हूँ। जैसे हमने अभी पहले वाला क्वेश्चन बनाया, जब असमान भाग में प्राप्त करता है नया साझेदार अपना हिस्सा, तो हम इस कंडीशन से बनाते हैं। ई नया साझेदार है, ई प्राप्त करेगा सी से। ई अपने हिस्से का मतलब ई का हिस्सा है 1/4, इस हिस्से का प्राप्त करता है इनके परस्पर अनुपात में। परस्पर अनुपात मतलब पुराना अनुपात जो था उसी अनुपात में प्राप्त कर रहे हैं। तो ई प्राप्त करेगा, नया साझेदार प्राप्त करेगा सी से मतलब पुराने साझेदार से 1/4 का मतलब अपने हिस्से का 3:2 के अनुपात में। परस्पर अनुपात मतलब यही है 3:2 के अनुपात में। तो 3/5 सी से प्राप्त करेगा, 2/5 डी से प्राप्त करेगा। तो हम गुणा करके निकालते हैं 3/20 और 2/20। 3/20 सी से प्राप्त करता है, 2/20 डी से प्राप्त करता है नया साझेदार जो ई है। अब नया अनुपात निकालेंगे, जितना जितना वो प्राप्त किया है सी और डी से मतलब पुराने साझेदार से, उनके पुराने अनुपात में हम माइनस करके नया अनुपात निकालेंगे। तो सी का नया अनुपात निकालेंगे। सी का पुराना अनुपात है 3/5, ये 3/5, 3:2 मतलब 3/5। 3/5 माइनस करेंगे जितना वो सी से प्राप्त किया नया साझेदार, सी से प्राप्त किया 3/20, तो 3/20 को माइनस करेंगे। माइनस करने पर फिर से लघुत्तम लेंगे 20 को भाग देंगे 5 से तो 4 बार में जाएगा। 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 आएगा। 20 को भाग करेंगे 20 से तो 1 बार में जाएगा। 1 को गुणा करेंगे 3 से तो 3 बार में 3 आएगा। 12 - 3 = 9/20। डी का नया अनुपात, पुराना अनुपात इसका है 2/5। 2/5 में माइनस करेंगे जो डी से प्राप्त किया है 2/20। माइनस करेंगे, फिर से लघुत्तम लेंगे 20 को भाग करेंगे 5 से तो 4 बार में जाएगा। 4 दूनी 8, 8 लिखिए। 20 को भाग करेंगे 20 से तो ये 1 बार में जाएगा। 1 को गुणा करेंगे ऊपर से तो 2 ही आएगा।
इज इक्वल 6/20। उसके बाद ई का नया अनुपात तो वही होता है जितना हिस्से के लिए वो आता है। यहाँ पर थोड़ा सा हम अलग तरीके से बनाएंगे। अगर आप 1/4 को लेंगे जितना हिस्सा के लिए वो आया तब भी सही है, वही आता है आंसर लास्ट में। सी से प्राप्त कितना किया, सी से ई प्राप्त करेगा 3/20, सी से ई प्राप्त करेगा 3/20। तो यहाँ पे हमने सूत्र जैसा लिखा है, सी से प्राप्त प्लस डी से प्राप्त। सी से प्राप्त 3/20 प्लस डी से प्राप्त करेगा सी। डी से प्राप्त कितना, 2/20। तो 2/20 को लिखे, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 5/20 आया। अतः नया अनुपात एक बार फिर से लिखेंगे, सी का नया अनुपात 9/20, डी का नया अनुपात 6/20, ई का नया अनुपात 5/20। 9/20, 6/20 और 5/20। एक बार और लिखेंगे इसको अनुपात के रूप में, 9:6:5। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, 9:6:5। तो इस तरीके से बनेगा जब असमान भाग में नया साझेदार अपना हिस्सा प्राप्त करता है। यहाँ पे 3:2 के अनुपात में प्राप्त किया, और इससे पहले जो क्वेश्चन बनाए थे उसमें 1:2 के अनुपात में प्राप्त किया था। समान भाग में प्राप्त करता है तो पिछले वाली वीडियो में हमने बना लिया है। समान भाग में जब प्राप्त करता है तो कैसे बनेगा क्वेश्चन। यहाँ पे असमान भाग में प्राप्त किया, असमान मतलब 1:2। अगर ये 2:2 होता तो समान भाग होता, यहाँ पे असमान भाग में प्राप्त कर रहे हैं तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा। हमारी वीडियोस अच्छी लगे आपको तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कमेंट में बताइए आपको कौन सा क्वेश्चन चाहिए, कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, समझ में नहीं आता। हम कोशिश करेंगे उसको पूरा कंप्लीट करने की, इसी तरीके से बताने की। थैंक यू सो मच।